स्कोप ऑफ वेरिएबल में क्या है हमारी, स्कोप ऑफ वेरिएबल विजिबिलिटी हम देख रहे हैं वेरिएबल की और डेटा की कहाँ कहाँ तक चलेगी। तो इसके हमारे दो होते हैं। पहला आपका स्कोप होता है लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं। लोकल वेरिएबल आपका कौन सा वेरिएबल होता है, विच इज विजिबल ओनली इन साइड द फंक्शन वेयर इट इज डिक्लेयर, जहाँ पर वो डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो वी कांट एक्सेस लोकल वेरिएबल, ठीक है, आउटसाइड दी फंक्शंस। ये ध्यान रखना, आउटसाइड दी फंक्शन हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल भी करेंगे। ग्लोबल आता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल की ये क्या होता है, इट इज डिक्लेयर और डिफाइन आउटसाइड दी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया होता है। ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है और लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है, ये ध्यान रखना है। और इट इज विजिबल टू एनी वेयर इन दी प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और वी कैन डिक्लेयर दी ग्लोबल वेरिएबल inside the function by using global कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोकल और ग्लोबल है। इसका एग्जांपल देखेंगे पहले, तभी ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल में चलते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एग्जांपल में हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन आपको पता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन डेफ से शुरू होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर मान लो आपने शो नाम से फंक्शन बना दिया है इस तरह से, और यहाँ पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मान लो आयुष नाम से। आयुष के वैल्यू मैंने असाइन कर दी है सपोज 100, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया है और यहाँ पे लिख दिया है ये कुछ भी लिख सकते हो, आई एम आयुष, और उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी हमने। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। एक हम एक और बना लेते हैं, यहाँ पे शो की जगह हम बनाते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम से। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कुणाल नाम से, इसमें डाल देते 200 और इसको भी प्रिंट करा देते हैं। अपनी बस वैल्यू ध्यान रखना है आप लोगों को, मैं इसीलिए आप लोगों का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाता है। जब हम लोग जिस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो चीज़ ज़्यादा समझ में भी आती है और ज़्यादा इफेक्ट भी करती है हमें। ठीक है, तो ये आ गया, शो आ गया, डिस्प्ले आ गया। और अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल। वो ग्लोबल वेरिएबल कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आप दोनों को पढ़ा रहा हूँ कहीं पे भी, तो मैं ही आपको करा रहा हूँ सब कुछ, तो मैं ग्लोबल हो गया। ठीक है, और मेरे अंदर वैल्यू मैंने अपने 10 पुट कर दी है। अब क्या मैंने आपको बताया, यहाँ पर लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होंगे जो इनसाइड द ब्लॉक डिक्लेयर होंगे। तो शो का ब्लॉक आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक ये शो की बॉडी है, तो इतना शो फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर, और इतना एक डिस्प्ले है, यहाँ पर एक कुणाल डिफाइन हो रखा है, यहाँ पे आयुष, ये आपका घर है या आप अपने घर में और यस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयुष है, आयुष की विजिबिलिटी यहीं तक ही विजिबल रहेगा, ये कुणाल वाले के साथ नहीं रह सकता। ऐसी कुणाल वेरिएबल को मैं आयुष यानी कि शो वाले में शो नहीं कर सकता। लेकिन एक वेरिएबल यहाँ पे मुकेश नाम से आ गया है, यहाँ पर ये वेरिएबल आपका कहीं पे भी विजिबल हो सकता है। तो नाम इसको पहले चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज प्रोग्राम कई बार शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम हटा देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे m नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया, m में मेरा 10 हो गया। ठीक है, m में मेरा 10 हो गया, और ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसको ध्यान में रख के अब हम आगे चलते हैं, इसको एक्सेस करेंगे कि कैसे कैसे हमारी प्रोग्राम चल रही है। तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि हमने वेरिएबल डिफाइन क्यों किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो m है ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, बिकॉज इट इज़ डिक्लेयर और डिफाइन आउटसाइड दी प्रोग्राम ब्लॉक। ठीक है, आउटसाइड दी फंक्शन। तो जो m है वो इतना पावरफुल है, वो कहीं भी ब्लॉक में आ जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि m आप नीचे डिफाइन कर सकते हो, m आपको कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो, कहीं पे भी m को आप डिक्लेयर कर सकते हो।
बट ये ध्यान रखना ये ब्लॉक के अंदर नहीं होना चाहिए किसी, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, यहाँ पे प्रिंट आई एम एम, सपोज यही प्रिंट करा रहा हूँ। तो एम की वैल्यू मैं आयुष के साथ भी प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा और कुणाल के साथ भी प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। पहला तो हम यही करते हैं छोटा सा। ओके, अब इसको रन करते हैं, लोकल ग्लोबल वेरिएबल सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को अपने। फंक्शंस वाले में ही हम कर रहे थे, तो फंक्शंस वाले में चलते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल हमने पहले किया ही हुआ है, लोकल और ग्लोबल डॉट पी वाई ऑलरेडी एग्जिस्ट। कितने प्रोग्राम किए हमने एरर आ गई कमेंट की, यहाँ पे 3 लाइन्स कोटेशन से बंद होना चाहिए था, हमने 4 दिए थे। हाँ यस सर, वही बोलने वाला था। यस, अभी हमने रन किया, यहाँ पे रन करा तो आपको कोई आउटपुट नहीं दिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोग्राम को हम मेन से एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन कॉल जब तक नहीं करोगे तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आपको पता ही है। तो फंक्शन को हम कॉल करेंगे, फंक्शन को फंक्शन के नाम से कॉल किया है, तो ये ध्यान रखना है कि एस कैपिटल है तो आप ये कैपिटल ही रखेंगे। पहले हमने शो को कॉल किया, आफ्टर दैट डिस्प्ले को कॉल किया। तो जिस ऑर्डर में फंक्शन की कॉलिंग होगी उसी ऑर्डर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इट डजेंट मैटर कि शो पहले बना है तो शो एग्जीक्यूट होगा, डिस्प्ले बाद में बना तो डिस्प्ले एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर इसका ऑर्डर आप चेंज करोगे तो प्रोग्राम उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम चले, हमने शो को कॉल किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल शो पे आए, शो पे हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, फिर डिस्प्ले पे आएंगे, डिस्प्ले पे ये प्रिंट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली यही हुआ। पहले शो कॉल हुआ आई एम आयुष, उसके अंदर मैंने एम को प्रिंट कराया, एम यहाँ पे भी एक्सेस हो गया, कुणाल के साथ भी एम एक्सेस हो गया, मतलब ये एम दोनों के साथ इन्वॉल्व है, प्रिंट हो रहा है। अब हम चलते हैं, चेक करते हैं क्या ये जो एम है मैं इस फंक्शन के बाहर प्रिंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले से बाहर आया, मैंने यहाँ पे एक और प्रिंट लगा दिया फंक्शन से बाहर, एकदम बाहर, ठीक है। आई एम आउटसाइड दी फंक्शन, ठीक है, मैं फंक्शन से बाहर आ गया हूँ। तो यहाँ पे भी एम को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। अब तो हमने देखा यस ये तो आयुष के साथ भी आया, कुणाल के साथ भी आ गया, और प्रिंट में सिंपल आउटसाइड दी ब्लॉक वहाँ पे भी एक्सेस हो गया। तो ये अब हम प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज डिक्लेयर और डिफाइन आउटसाइड दी फंक्शन एंड इट इज विजिबल टू एनीवेयर इन दी प्रोग्राम। प्रोग्राम में जो ग्लोबल वेरिएबल है वो कहीं पर भी प्रिंट हो सकता है, आपका किसी भी ब्लॉक में आ जा सकता है, और ये जहाँ पर आप इसकी वैल्यू चेंज करेंगे मेरे भाइयों वहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तो मैंने आयुष और इसमें वैल्यूज पुट करी हुई है, अब हम देखते हैं। अब क्या किया आयुष को पता लग गया अच्छा भाई ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये तो मेरे पास भी आ रहा है, कुणाल के पास भी आ रहा है। तो जब मैं आयुष ने देखा कि भाई इसके पास 10 है, तो आयुष ने बड़ी चालाकी कर दी, आयुष ने एम से 5 रुपीज़ ले लिए, ठीक है। आयुष ने अपने पहले 10 रुपीज़ प्रिंट करा दिए स्क्रीन पे और बाद में 5 रुपये उससे और ले लिए। अब उसने भेज दिया उसको कुणाल के पास। अब कुणाल के पास आया, क्योंकि आपने देखा पहले शो कॉल हुआ है, तो शो ने एम की वैल्यूज में छेड़खानी कर दी है। तो आप मुझे बताइए इट इज़ अलाउएबल और नॉट, इज इट एडिटेबल और नॉट, क्या ये एडिटेबल होगा या नहीं होगा। वी कैन आल्सो चेंज दी वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर एम हो गया 5, मतलब पहले प्रिंट हुआ 10 होने के बाद ये 5 इसने निकाल लिया उसमें से पीछे से, फिर ये कुणाल के पास गया, तो अब देखते कुणाल को कितने रुपए मिले हैं इसके। तो वहाँ पे चलते हैं। तो ओके, अभी तो पहले एरर आ रही है, बिल्कुल एरर का ये क्या मतलब है मैं वो बता दूंगा आपको कि इसमें कैलकुलेशन क्यों नहीं करी है, और ये मैं अभी बता रहा हूँ। 5 रुपीज़ डाल देते हैं इसके, सिंपल। इस यहाँ पर हाँ एक चीज़ एरर आपकी आ रही है, यहाँ पे आयुष तक चला और आयुष ने छेड़खानी कर दी है और रेफरेंस की एरर आ गई। मैं बताऊंगा अभी कि क्यों किया है ऐसा एरर क्यों आ रही है, वो भी देखें। एक्सेस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, अभी हमने देखा कि भाई ग्लोबल वेरिएबल जब एक्सेस हो सकता है तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू भाई चेंज भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये हमें करने नहीं दे रहा। जैसा कि हमने स्क्रीन पे देखा है कि हमें करने नहीं दे रहा, या एम की वैल्यू को प्रिंट और एक्सेस करने नहीं दे रहा। इसलिए ये ऐसा इसलिए है, वो कह रहा है भाई अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में चेंजेस करने हैं तो आप क्या करो, उसके अंदर ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करो, ठीक है। तो ग्लोबल कीवर्ड का मैं यूज़ करके देखता हूँ क्या वो मेरे को एक्सेस करने दे रहा है। मैंने लिख दिया ग्लोबल एम। तो मैंने उसको बोला कि भाई ग्लोबल वेरिएबल है एम,
लोकल लोकल स्कोप को बताया कि भाई एम मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, तो मेरे को इसमें कैलकुलेशन करने दो। तो जैसे ही मैंने बोला कि हाँ भाई मेरे को कैलकुलेशन करने दो, तो यहाँ पे देखा कि आयुष ने 100 करके 10 प्रिंट कराया था एम की वैल्यू। प्रिंट कराने के बाद उसने आयुष ने क्या करा, एम की वैल्यू को छेड़खानी कर दी। और फिर उसके बाद से आपको पता डिस्प्ले कॉल हुआ, क्योंकि पहले यहाँ पर देखो शो कॉल हुआ था। शो में पहले आयुष ने 100 और एम की वैल्यू एक्सेस करी। आफ्टर दैट आयुष ने बोला एम में मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, कम इंटरप्रेटर कंपाइलर को बता दिया इंटरप्रेटर को। फिर उसने अलाउ कर दिया इंटरप्रेटर ने। तो जब भी ग्लोबल वेरिएबल में आप वैल्यू को चेंज करने चाहें तो आप उसकी विजिबिलिटी जरूर बताएं उसको कि भाई मेरा एम पावरफुल बंदा है और उसकी वैल्यू को चेंज करो। तो इसने वैल्यू चेंज करके फिर किसके पास भेजा, कुणाल के पास। कुणाल ने 200 एक्सेस किया और जब एम की वैल्यू मिली कुणाल के साथ धोखा हो गया और उसको एम की वैल्यू क्या मिल गई, 5। और जैसे ही डिस्प्ले भी फिनिश हुआ तो यहाँ पर आउटसाइड दी फंक्शन एम की वैल्यू लास्ट में भी क्या रही, 5। तो ये भी हमने देखा है कि हम ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में अगर कहीं पे भी चेंजेस करते हैं तो बाकी जगह भी रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है। सर कुणाल कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? कोई भी कर सकता है, बस आपको रूल क्या नीचे से फॉलो करना है। यस, रूल क्या फॉलो करना है, बस ये वाला। ग्लोबल है। बस। हाँ। ठीक है। तो अब इसने भी बदला ले लिया। अब देख इसने क्या करा, इसने उठाया ऐसे। ठीक है। अब ये गया यहाँ पर, इसने बोला अच्छा भाई मैं भी वही करूंगा। तो इसके पास तो 5 आया था ना, 5। तो 5 इसने भी निकाल लिए। जब सर 5 ये ऐड नहीं कर सकता? ऐड भी कर सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम कि माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि यार उसमें चेंजेस हो सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करें वट जो भी आप करना चाहते हैं, बट ये ध्यान रखना है आपको क्या क्या यूज करना पड़ेगा, कीवर्ड कौन सा वाला, ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है। ये आप कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हो। ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हो कहीं पे भी। अब देखो आयुष ने 100 लिए, 10 लिए, उसके बाद से आयुष ने 5 माइनस कर दिए थे ना यहाँ पे। वो 5 किसके पास गए, कुणाल के पास। कुणाल ने भी यहाँ पे क्या निकाल दिया, 5। अब शो हो गया, डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले के बाद मेन फंक्शन को क्या मिला आपका, मेन फंक्शन को क्या मिला भाई, यहाँ पर 0 मिल गया। ठीक है। जी। क्लियर है। तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे पहले आयुष ने चेंज किया तो वो आगे डिस्प्ले पे रिफ्लेक्ट हो गया, डिस्प्ले ने चेंज किया तो आगे मेन में रिफ्लेक्ट हो गया। इज इट क्लियर, ये लिंक और चेन क्लियर है अब आपको कि कैसे कैसे। तो पहला मैं सिंपल बता दूं, ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो किसी ब्लॉक से बाहर डिक्लेयर हो सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल आपका जरूरी नहीं है कि फंक्शन से ऊपर डिक्लेयर हो, ग्लोबल वेरिएबल आप यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हो, एक ही काम चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब मैंने ग्लोबल वेरिएबल को नीचे लेके आ गया हूँ, तो भी कोई एरर नहीं है। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो चीज़ जो ब्लॉक से बाहर है वो ग्लोबल है। आइदर वो आप सबसे टॉप मोस्ट पे डिफाइन करो और आइदर आप सबसे बॉटम पे डिफाइन करो, बट ये ध्यान रखना फंक्शन कॉलिंग से पहले पहले। क्लियर है ये वाला रूल भी कि ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है आपका। ठीक है। तो इस पे आप कंफ्यूज मत होना कि ग्लोबल वेरिएबल हमेशा टॉप मोस्ट पर डिक्लेयर होता है। ये ध्यान रखना ग्लोबल वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एनीवेयर आउटसाइड दी ब्लॉक और फंक्शंस। क्लियर। यस सर। ओके। ठीक है। अब आप मेरे को बताएंगे, अब आप चैंपियन हो चुके हो तो अब आप मेरे को बताएंगे इज इट पॉसिबल और नॉट। ठीक है चलिए। अब हम आए यहाँ पर मैं इस वाले स्टेटमेंट को अभी रखता हूँ अपने पास, डेफ। ठीक है। मैंने अब डेफ के अंदर एक और फंक्शन बना दिया मेरा अपना, और हम यहाँ पे डाल देते हैं आउटपुट। आउटपुट नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया एक और। ये आउटपुट भाई क्या कर रहा है, इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसने बोला प्रिंट वैल्यू ऑफ आयुष। बहुत तेज आदमी, इसने भी प्रिंट फटाफट आया, कह रहा है मैं इन दोनों की वैल्यू ले लूँगा अब। और ना, आप बताइए क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे। और मैं डिस्प्ले के बाद अगर कॉल कर दूँ किसको, आउटपुट। बताइए यहाँ पे इतना तो आपको पता लग गया, ये शो और डिस्प्ले तक का तो आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे आउटपुट को कॉल किया मैंने बाद में, जब ये हो गया ये हो गया ये हो गया, फिर यहाँ पर आया। अब बताइए इसमें क्या सर आउटपुट, ये ऐड नहीं हो जाएगा ये? ये वैल्यू एक्सेस कर पाएगा आयुष और कुणाल की। सर ये पहले तो फर्स्ट ऑफ आउटपुट। ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल। बताइए टाइप ऑफ वेरिएबल।
विच टाइप ऑफ वेरिएबल दे आर? नेम है सर, कि वो नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है? वेरिएबल विजिबिलिटी, हाँ, वेरिएबल तो ये और डाटा। बताइए, ये जो एम था ये किस टाइप का वेरिएबल है? ग्लोबल। ये पता लग ग्लोबल। लोकल किस टाइप के वेरिएबल होते हैं और वो कहाँ पे डिफाइन होते हैं, ये पढ़ के आप बता दो। इनसाइड होते हैं। तो इनसाइड होते हैं फंक्शन। बताइए लोकल कौन कौन से हैं आपके प्रोग्राम में अब? आयुष कुणाल। ठीक है, ओके। अब मैंने आउटपुट फंक्शन बनाया हमने, ठीक है, ओके। आप यस ये सर। डेफिनेशन पढ़ लेना, ये वाली लाइन पढ़ो पहले तो। हाँ, ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। हाँ, तो क्या आउटपुट इन दोनों को एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नो सर। इसको यस, तो अंदर आप करना था। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोगों ने यही बोलना है, it will generate error or it cannot access the value of Ayush and Kunal. The output function cannot access the value of Ayush and Kunal. Reason, because they are local variable and declare inside the function. तो yes, एकदम सही है, आप इनको local variable बोलोगे, ये local variable है अपने। यहाँ पे कमेंट्स आप ऐसे डाल सकते हो, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपने। अब हम इसको सेव करते हैं और रन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले आया आयुष, डिस्प्ले था ना, पहले शो था ना आपका, शो तो कॉल हो गया आपका, है ना। शो के बाद डिस्प्ले भी कॉल हो गया, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले शो हुआ, फिर डिस्प्ले हुआ, फिर आपने आउटपुट बोला। तो जहाँ तक एरर नहीं थी वहाँ तक तो सिस्टम ने प्रोग्राम चला दिया। फिर आउटपुट के पास आया, जैसे ही आउटपुट के पास आया उसने बोला भाई ये क्या कर रहे हो आप। उसने इंग्लिश में फेंक के मैसेज मारा आपके मुंह पे, वो तो सब पढ़ ही लेते हैं इंग्लिश में। तो उसने इंग्लिश में बोला यहाँ पे नेम एरर, ग्लोबल नेम आयुष इज नॉट डिफाइन। भाई ये क्या कर रहे हो, इसी लाइन पे पहली लाइन पे क्या आ गई एरर। जब पहली लाइन पे एरर आ जाती है तो ध्यान रखना भाइयों, इंटरप्रेटर आगे नहीं बढ़ता। इंटरप्रेटर तब तक चलता जाएगा जब तक एरर नहीं आती। तो इंटरप्रेटर पहले शो पे चला गया, डिस्प्ले पे चला गया, आउटपुट की ये लाइन पे ही आके अटक गया, तो आगे गाड़ी नहीं चलेगी। अब आप बताना मुझे, अपने पे बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आपको सिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बोलते जाओ, कभी भी गलत नहीं होगे। एज अ ह्यूमन ब्रेन गलत हो सकते हो, बट एज अ प्रोग्रामर चलोगे तो कभी गलत नहीं होगे। अब बताइए बच्चे, आप लोग आउटपुट यही है सब कुछ सेम, बस मैंने यहाँ पे पहले क्या डाल दिया, एम। ग्लोबल डाल दे। ग्लोबल हो गया सर, हम तो ये हो सकता है। प्रिंटेबल, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल है। यस सर, इनसाइड और एक्सेसिबल, आउटसाइड कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो अब हम आगे गए, आई एम आयुष, आई एम एम कुणाल, कुणाल ने 5 कर दिया, और वैल्यू ऑफ एम की क्या हो गई थी हमारी, 0 हो गई थी ना यहाँ पे आउटपुट के पास, क्योंकि ये इसने 0 करके भेज दिया था यहाँ पे। क्लियर है? तो अब आप लोगों को लोकल ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। इजी वे में मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। अच्छा, लास्ट चल, आप मेरे को और बता दीजिए, मैं यस और नो ही पूछूंगा बस। बताइए, is it accessible or not? Last two lines, printable or not? सर अब नहीं होएगा। Why नहीं होगा? Why क्योंकि yes, ये लोकल है। yes, और आउटसाइड नहीं कर सकते। हाँ, we can't access local variable outside the function। बस एक छोटा सा ही आता है ये टॉपिक। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बच्चों, ये 2 नंबर का प्रोग्राम आपको एग्जैक्ट ऐसे एग्जाम में बना हुआ आता है, आपने बस आउटपुट निकालना होता है, ठीक है। आउटपुट में आपसे वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू पूछता है बस, ठीक। ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में कैसे चेंजेस हो रहे हैं वो अभी आपको पता लग चुका है, पता लग चुका है, बिल्कुल पता लग चुका है। ठीक है, आप बताइए बच्चों, यहाँ से वेरिएबल जी इक्वल टू 100, इट इज़ ग्लोबल। डेफ शो में आया, वेल वन में क्या डाला आपने, 30। आई एम लोकल वेरिएबल ऑफ वेल वन, आई एम ग्लोबल वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। और फिर शो को कॉल किया मैंने, तो यहाँ पे आप देख रहे हो शो को कॉल करेंगे तो इसमें आ जाएंगे, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, जी यहाँ पे बताइए की आउटपुट। वैल्यू। हाँ, वो आउटपुट का वेल ऑर्डर,
ऑर्डर भी उसी ऑर्डर में लिखना जिस ऑर्डर में प्रोग्राम चल रहा है। वेल वन में पहले आपका 30 आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा 30 फिर 30 और 100। 100। ओके, फिर आफ्टर दैट आप मुझे बताइए, ये कमेंट वाली लाइन है, इसको पढ़ के बताइए क्या ये सही लिखी हुई है। इसको हमने कमेंट बनाया हुआ है, क्या एकदम सही लिखा हुआ है ये? आगे की लाइन तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं नहीं, गलत लिखा है ये, क्योंकि जी जो है ग्लोबल है। जी ग्लोबल है, आप कौन सी वाली पढ़ रहे हैं लाइन? ये वाली लाइन, ये वाली। प्रिंट आउट ऑफ फंक्शन, स्पेलिंग गलत है। अरे स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, ये सब पे मत जाओ, ऐसा सिर्फ पता होना चाहिए आपको। ये वाली स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। क्या हम वेल वन को फंक्शन के बाद डिफाइन कर सकते, एक्सेस कर सकते हैं वेल वन को, इस वाले को? नो सर। तो इसीलिए सही है एकदम, क्योंकि लिखा भी हुआ है एरर बिकॉज लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस आउटसाइड दी फंक्शन प्रिंट आई एम ग्लोबल वैल्यू ऑफ जी। ये एक्सेस हो जाएगा, ये वाली लाइन। हाँ जी सर। कॉन्फिडेंस है या नहीं है? हाँ सर है। हाँ तो ये, है सर है। हाँ ठीक है, चलो ये भी एक्सेस हो गया। अब बताइए यहाँ पे आपने क्या किया? और उसके बाद आपने शो कॉल। ग्लोबल में प्लस कर दिया। हाँ तो उसके बाद ग्लोबल जी करो। जो है इसमें प्लस कर दिया। अब मुझे शो की वैल्यू बताओ, फाइनल वैल्यू बताओ, शो की फ्रेश वैल्यू यहाँ पे आके दोबारा। क्या आएगी जी की वैल्यू? 1110 आएगी या 100 आएगी? 30 + 10। 30 नहीं है बच्चे, जी की वैल्यू 100 है। 100 है, ऊपर है। 110 है, मतलब 110 आएगी सर, हाँ मतलब 110। यस 110, 110 आएगी, बिल्कुल सही जवाब। कॉल काटता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या किया ना हमने, पहले ग्लोबल में चेंजेस कर दिए। ग्लोबल की करंट वैल्यू आपकी 100 थी, और 100 + 10 आपको पता है ग्लोबल में जहाँ पे भी चेंजेस करते हो तो भाई चेंजेस हो जाते हैं। आफ्टर दैट फिर हो एक बार जाता और है। आपने शो को कॉल किया, और जब जब आप शो में जितनी बार आओगे उतनी बार ये तो डिक्लेयर हो जाएगा, ये तो बार बार डिक्लेयर होएगा। ये तो 30 का 30 रहा, चलो। और उसके बाद से यहाँ पे इसने करंट वैल्यू क्या उठा ली? 1110। अच्छा, एक डिफरेंस और आप देख लेना अगर आप इन दोनों में, कि जब मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वैल्यू में जब चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों विंडो में? कि यहाँ पे मैंने चेंजेस किया तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज नहीं किया, बट यहाँ पे जब मैंने यूज किया तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया। इन दोनों ब्लॉक में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको इन दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये कोई ब्लॉक के अंदर कैलकुलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन हो रही है। ये ब्लॉक से बाहर है, तो ब्लॉक से बाहर के लिए कोई रूल नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ, ठीक है। बट जब आप किसी ब्लॉक के अंदर तो ग्लोबल उसमें डिफाइन करना हो। हाँ, जब भी आप किसी ब्लॉक के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को लेके आओगे तो उससे परमिशन, यानी कि उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ग्लोबल हूँ, तो मुझे तू मना मत कर चेंजेस करने से। ठीक है, अब कहानी समझ में आई? यस सर। हाँ तो ये छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप फंक्शन के अंदर होंगे तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज कर लेना, ठीक है। और जब भी आप फंक्शन से बाहर होंगे, ग्लोबल वेरिएबल में काम कर रहे हो तो बिंदास काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की परमिशन नहीं। क्योंकि भाई देखो मैं हूँ, ठीक है, तो मैं आपके घर पे आ रहा हूँ तो मैं आपसे परमिशन लेके आऊंगा ना कि भाई मैं इनका टीचर हूँ, मैं आया हूँ, तो मुझे तभी एंट्री मिलेगी, अदरवाइज मुझे थोड़ा ना मिलेगी। अब मैं बाहर हूँ तो भाई मैं बाहर कहीं पे भी घूम सकता हूँ, मेरे को कौन रोक रहा है? मैं कहीं पे भी आ जा सकता हूँ। लेकिन मैं जब किसी के घर में एंटर करूंगा यहाँ पर ब्लॉक में, तो मेरे को उससे एंट्री करानी पड़ेगी, अपनी आइडेंटिफिकेशन। जैसे गार्ड बैठा है शो नाम से, डिस्प्ले नाम से, तो मैं उनको बताऊंगा कि भाई मैं हूँ, तो मेरी एंट्री करेगा वो, तभी मेरे को एक्सेस करना अलाउ करेगा। तो ऐसे ही अपार्टमेंट्स वगैरह में भी लोकल ग्लोबल का ऐसी कंसेप्ट होता है, बाहर के बंदों की एंट्री होती है और जो अंदर के बंदर होते हैं वो अपना आ जा सकते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ है। ठीक, और बताइए। ओके सर, समझ गया। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया आना चाहिए यहाँ पे। सर समझ गए। हाँ तो फंक्शंस में बच्चे ऐसे ही आपको इस तरह से आता भी है, तो ध्यान रखना है। चलो।
ओके, तो और पहले तो ये बता दो, टेस्ट मैं देता हूँ तो टेस्ट क्यों नहीं देते हो करके? सर लास्ट